नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता की कहानियों में। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है आज्ञाकारी बहू। कविता की शादी हुए कुछ ही दिन हुए थे। उसके घर का नियम बहुत अधिक सख्त था। घर में सब कार्य नियम कानून से होता था। ससुर और सास जो भी कहते थे वह सबको मानना पड़ता था। वह पत्थर की लकीर बन जाती थी, कोई उसको काटता नहीं था। कविता के मायके में ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ का माहौल एकदम अलग था, इसलिए कविता को ससुराल में थोड़ा परेशानी होती थी। वह कुछ भी खुलकर नहीं कर पाती थी। अगर कुछ कर देती अपनी मर्जी से तो उसको ताने सुनने पड़ते थे। फिर भी कविता एक शब्द नहीं बोलती थी, सबकी बातें सुनकर चुप हो जाती थी और धीरे धीरे खुद को इस माहौल में वह ढाल रही थी। कई बार अपने पति राकेश से बात करना चाहिए कि उसको ऐसा माहौल में थोड़ा घुटन सा महसूस होता है। वह अपने पति राकेश को बताई, पर राकेश ने कहा, कविता तुम्हें अपनी आदत डालनी पड़ेगी। इस घर में जैसा माँ और पिताजी चाहते हैं वही होता है और आगे भी वही होता रहेगा। उनके नियम कानून को तोड़ने की कोशिश मत करना, वरना तुमको मायके जाना पड़ जाएगा। इतनी बड़ी बात सुनकर कविता चौंक गई और फिर हिम्मत नहीं हुई कि आगे कुछ कहे। शादी को लेकर कविता ने कितने सपने देखे थे, सभी सपने चूर चूर होते दिख रहे थे। एक दिन उसने हिम्मत दिखाकर अपनी सास से बात की, मम्मी जी, मैं अपना पढ़ाई पूरा करना चाहती हूँ। तब सास ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, अब घर संभालना ही तुम्हारा पढ़ाई है। जब पढ़ाई करनी थी तब अपने बाप से पहले ही बोल देती कि वह वकील बनाकर तुम्हारी शादी करते। अब चली हैं पढ़ाई करने। आज के बाद नाम भी मत लेना पढ़ाई का। यहाँ उसके सपनों को पैरों तले कुचल दिया गया। अब जो भी उम्मीद थी वो भी टूट गई। तब कविता ने अपने आप को उनके मुताबिक ढाल लिया और सास से तो पूरा परिवार कांपता था, अपने सामने किसी की नहीं सुनती थी। ऐसे माहौल में कविता को घुटन हो रही थी और घर में रिश्तेदारों की आवभगत सास के कहने के अनुसार करना पड़ता था और सबके सामने अच्छा बनने का सास नाटक करती थी और कहती थी कि ये मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है। मैं कभी भी बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं समझती हूँ। तब रिश्तेदार सोचते थे कितना संस्कारी परिवार है। बेटी को आगे की पढ़ाई करने के लिए माँ ने हाँ बोल दिया, क्योंकि वह बेटी है, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है, जो मर्जी हो कर सकती है। यह सब देखकर कविता सोचती कि एक बार फिर से माँ जी से बात करती हूँ। फिर कुछ सोच समझकर चुप हो जाती थी। फिर भी हिम्मत करके अपने ससुर जी से उसने अपनी बात कही। ससुर जी भी अपनी पत्नी से बात करने से डर रहे थे, पर कविता के आग्रह करने पर उन्होंने हाँ कह दिया। देखता हूँ बेटा, बात करके तुम्हारी सास से। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। फिर दोनों पति पत्नी में बहस चलती रही कई घंटों तक। तब कविता के ससुर जी ने कविता को कमरे में अंदर बुलाया। वहीं कविता की सास भी थी, जो कविता को ऐसे घूर रही थी जैसे मानो कि कविता ने कितनी बड़ी गुनाह कर दी हो। तब ससुर जी ने कहा, देखो कविता, तुम आगे की पढ़ाई कर सकती हो, पर एक शर्त है। जी पिताजी, कविता ने कहा, मैं सब शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। शर्त क्या है, मुझे ज़रूर बताइए। तब ससुर जी ने कहा, तुम्हें घर के सभी काम और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद तुम पढ़ाई कर सकती हो और कभी बाहर जाना पड़े तो घूंघट डाल कर आओगी और जाओगी। कॉलेज में किसी से दोस्ती यारी नहीं करनी है, यही तुम्हारी सास का शर्त है। तब कविता ने कहा, मुझे मंजूर है। तब कविता बहुत खुश हुई कि चलो आगे पढ़ने की अनुमति मिल गई। तब कविता का दाखिला हुआ, वह भी मायके वालों ने करवाया, क्योंकि ससुराल वालों ने केवल मंजूरी दी थी, बाकी कोई मदद नहीं की। फिर भी कविता खुशी से झूम रही थी। घर के सारे काम जल्दी जल्दी से कर लेती और फिर पढ़ाई करने लगती। इधर उसकी ननद भी कॉलेज जाती थी। दोनों एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती थी।
पर बेटी के लिए कोई शर्त और पाबंदी नहीं थी, सास की सख्ती नहीं थी, क्योंकि वो बेटी है। जिस वजह से वह बिगड़ रही थी, केवल दोस्तों के साथ मौज मस्ती करती थी, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था और घर वालों को केवल बेवकूफ़ बना रही थी। इधर कविता अपनी पढ़ाई पूरे लगन के साथ करती थी, थक जाती थी फिर भी कर लेती थी। सास एक मौका नहीं छोड़ती कविता को परेशान करने का। जब कविता पढ़ने बैठती तब सास को कुछ न कुछ ज़रूरी काम याद आ जाता था, उसे पढ़ने नहीं देना चाहती थी। वहीं अपनी बेटी से एक काम नहीं करवाती, क्योंकि उसकी बेटी पढ़ाई कर रही है। उन्हें पता था कि बहू के जैसी मेरी बेटी मेहनत नहीं कर रही है, फिर भी उसको आज़ादी दे रखी थी और फिर रिजल्ट आने वाला था। सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। तभी कविता दौड़ती हुई खुशी से सास ससुर जी का पैर छूते हुए कहा, मैं पास हो गई पिताजी। ससुर जी खुश हुए, आशीर्वाद देने लगे। तभी कविता की सास ने कहा कि सुषमा का भी तो रिजल्ट आया होगा ना, कविता से पूछिए। तब कविता ने सुषमा को फ़ोन किया, लेकिन सुषमा फ़ोन नहीं उठा रही थी। तब कविता ने सास को बताया कि माँ जी, सुषमा फ़ोन नहीं उठा रही है। तब सास ने उल्टे कविता को ही डांट दिया कि तुमने सही नंबर नहीं लगाया होगा, मेरी बेटी कहाँ होगी मेरी सुषमा। सभी ने शाम तक सुषमा का इंतज़ार किया। तब शाम को सुषमा घर वापस आकर कहा, मम्मी मैं फ़ेल हो गई हूँ, मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आ रही थी। इतना सुनते ही उसकी सास के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। तब कविता ने सास को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं माँ जी, सुषमा फिर से परीक्षा देकर पास हो जाएगी, आप चिंता न करें। कविता की सास ने कहा, मेरी बेटी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं रिश्तेदारों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगी, उनसे क्या कहूँगी। सास की सारी अकड़ निकल गई। एक बहू जिसने घर का सारा काम करने के बावजूद भी पढ़कर इतने अच्छे नंबर से पास हुई और बेटी ने पूरा नाम खराब कर दिया, ऐसी सख्ती अगर सुषमा पर लगाती तो आज उनको ये सुनने को नहीं मिलता। तब उन्होंने अपनी बहू से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। तो दोस्तों, सख्ती भी उतना ही दिखाएं जितना कोई सह सके, इतना ना दिखा दें कि इंसान अंदर से टूट जाए। तो यहीं तक की थी हमारी ये कहानी। कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।